ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਾਏ ने अमेरिका ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ समझ आ रही है कि डंकी लगा के और जानवर खेल के क्यों अमेरिका लोग आते हैं। यार मैं जैसे ही घर से बाहर निकला मैंने देखा 2 कुत्ते खड़े ने। मैं कहला हूँ मैंने कोई नहीं बचा सकता अमेरिका विच, लेकिन मैंने बाद पता चलिया तो पोस्टर ने, शुक्र है जान बची। अस्सलामुअलैकुम भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज मैं आपको अपनी आबिती सुनाता हूँ कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के ऊपर मेरे साथ क्या हुआ। और जब भी आप स्पेशली अमेरिका आ रहे हैं और ऊपर से आप न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो आपसे इमिग्रेशन और कस्टम वालों की तरफ से क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं, उसके ऊपर हम सारी बात करते हैं। अच्छा, तो भाई जैसे ही मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतरा और जहाँ से आप जैसे ही नीचे उतरते हैं तो भाई आगे इमिग्रेशन और कस्टम्स के कुछ ऑफिसर यूनिफॉर्म और बगैर यूनिफॉर्म के भी खड़े होती हैं। इसी वजह से आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी ना कि इमिग्रेशन को लेके क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं, कोई भी ऐसा भी लोगर नहीं होगा जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के अंदर की वीडियो बना सके, क्योंकि इतनी सख्त सिक्योरिटी है वहाँ पे भाई कि हर बंदा जो है डरा होता है। मजा आया। मैं भैया जो है वो जैसे ही आप जहाज से नीचे उतरते हैं तो वो जो ऑफिसर्स होती हैं वो रैंडमली 4-5 बंदों को ज़रूर एक प्लेन में से जो उतर रहे होते हैं पैसेंजर, उनमें से जो है वो रैंडमली उसका चेक ज़रूर करते हैं, जिसे फुल बॉडी स्कैन कहा जाता है। नहीं। तो आगे जो है वो 2 लाइनें लगी होंगी, एक होंगी जो यूएसए रेजिडेंट हैं, एक वो होगा जो नॉन रेजिडेंट है। तो जो नॉन रेजिडेंट हैं, क्योंकि मैं भी नॉन रेजिडेंट था तो मैं भी उस लाइन में चला गया। अच्छा, वहाँ पर लाइन लगी होती हैं और काउंटर बने होती हैं, तो आप जिस काउंटर पर जब जाएंगे उसके बाद शुरू होता है क्वेश्चन आंसर्स। तो आपसे क्या क्वेश्चन आंसर होंगे हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल, वो काउंटर पर जाती हैं तो आप सबसे पहले उनको अपना पासपोर्ट देते हैं, वो आपका पासपोर्ट जो है वो स्कैन करते हैं। उसके बाद जो है ना वो आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन उनके स्पेसिफिक नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर। उस हिसाब से वो आपसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। जो मेरे से उन्होंने पूछा बोर्डिंग पास जो है वो कहाँ है, मैंने उनको दिया ये मेरा बोर्डिंग पास है। उन्होंने कहा कि आप कितनी देर तक आपने यहाँ पे स्टे करना है। मैंने कहा इस डेट से लेके इस डेट तक स्टे करना है। तो इसका मतलब ये था कि आपको अपनी डेट्स याद होनी चाहिए कि आपने कब से कब तक अमेरिका में स्टे करना है और वापस आपने कब जाना है। अच्छा, दूसरी जो अहम चीज़ है ना वो आपके पास रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिटर्न टिकट नहीं है और जो आंसर्स हैं उस पर सेटिस्फाई नहीं होते तो अक्सर यहाँ से जो है वो डिपोर्ट भी कर देते हैं। तो मेरे से उन्होंने पूछा कि आपने कितने दिन का स्टे करना है, मैंने उनको बताया कि मैंने इतने दिन का स्टे करना है। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था कि आप कहाँ पे स्टे करने वाले हैं, अपनी कोई होटल की रिजर्वेशन आप बताएं, आप कहाँ स्टे करने वाले हैं। तो भाई मैंने उनको कहा कि मैंने चूँकि मेरे फैमिली फ्रेंड है यहाँ पे, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया हुआ है तो मैं उनके घर पे स्टे करने वाला हूँ। उसमें वो ये पूछ सकते हैं कि भैया उनका ऐसे नंबर दें आप, या उनका घर का एड्रेस दें आप, या उनके पासपोर्ट की कॉपी दिखाएं आप। मतलब कुछ ना कुछ आपको दिखाना पड़ेगा अगर वो आपको किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ है। आपसे वो क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप ये बताएं कि आपके पास एस्टिमेटेड कितने डॉलर हैं। मतलब ये स्पेशली आपसे पूछना चाह रहे होते हैं कि आपके पास कितने डॉलर हैं जो आप यहाँ स्पेंड करने वाले हैं। तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो स्पेसिफिक जो लॉ है कस्टम का, उसके मुताबिक आपके पास जो अमाउंट है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए और कहना क्या चाहते हो, इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि भाई लगे कि ये तो यहाँ पे वैसे ही आ गया। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो मेरे पास थी, मैंने उनको बताया कि मेरे पास इतनी अमाउंट है और मैं ये यहाँ पर खर्च करने वाला हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या आप ट्रैवलिंग करते रहते हैं, तो आप यहाँ पे किस मकसद के लिए आए। मैंने बताया कि भाई मैं बाय प्रोफेशन एक लॉयर हूँ और मैं यहाँ पे जो अट्रैक्शंस हैं उनको देखने के लिए आया हूँ। और फिर उनके बाद मेरे से पूछा कि भाई आपके माइंड में कोई ऐसी अट्रैक्शंस हैं जो आप उनको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो मैंने फिर 1-2 का स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सेंट्रल पार्क और इस तरह मैंने 1-2 चीज़ों का नाम बता दिया। और उनको लगा ये सारी की सारी गेम भाई मैं आपको बताऊँ आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर होती है। उन्होंने आपको जज करना होता है कि भाई जो यहाँ विजिटर्स आ रहा है स्पेशली जो हमारे जैसे कंट्रीज से, क्या वो वापस जाएगा कि नहीं। उन्होंने ये जज करना होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई कॉन्फिडेंस है ना, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना, कंट्रोल, आपका कॉन्फिडेंट है, आपके जो आंसर्स हैं वो आप बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, तो भैया वो बिल्कुल आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको जाने देंगे। तू समझा? हाँ, सबसे जो मेन चीज़ है ना, जो अहम चीज़ है जो मैं आपको बताऊं, ये आपने जब भी ट्रैवल करना ना अमेरिका का, तो आपके माइंड में होनी चाहिए वो ये कि आपने कभी भी अपने बैग में भाई आपने ना वेजिटेबल्स लेके आनी है और ना कोई फ्रूट लेके आना है। क्योंकि वो आपसे सबसे पहले पूछती हैं कि भाई आपके पास कोई लिक्विड चीज़ें या कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट ऐसी चीज़ें तो नहीं है, और ये आपसे पूछती हैं। अगर आप झूठ बोल लेंगे तो अब भी मसला है,
और अगर आप सच बोलेंगे फिर भी मसला। मारो हमको मारो। लिहाजा आपने ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लेके आनी। और जब यहाँ पे वो आपका लगेज चेक करेंगे तो भैया अगर ये चीज़ें निकल आई तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आपने स्पेशली इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने ये वाली चीज़ें साथ लेके नहीं आनी। मेरे पीछे गोरी आ रही है, वो बड़ी देर से मुझे देख रही है कि भाई ये बंदा जो है ना पता नहीं क्या कर रहा है। आप वो मेरे से वो देख वो मेरे से दूर हो गई है, उसको लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। भाई जब आप सही आंसर दे रहे होते हैं ना तो कस्टम का जो ऑफिसर होगा ना वो बड़ी प्यार से बातों बातों में ना आपसे ऐसे बात करेगा कि जैसे आपका अच्छा दोस्त है। उसने मेरे से पूछा कि भाई आप ये बताएं, जब आप बात यहाँ पे रहना है तो आपने माइंड में सोचा है कि आप कौन सा काम करेंगे। मतलब बड़े प्यार से ना उसने मुझे कहा। तो मैंने कहा यार मुझे काम करने की ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतने डॉलर हैं कि मैं यहाँ पे वो स्पेंड करूंगा और मैं तो अट्रैक्शन देखूंगा, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होना है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो वो फिर हंसना शुरू हो गया ना इसके ऊपर कि अच्छा आपके पास डॉलर हैं, तो फिर उन्होंने मेरा स्टैंप कर दिया उसके ऊपर। तो इस तरह की सिचुएशन भी भाई आपके सामने आ सकती है। वो आपसे बातों बातों में जो है ना वो पूछ सकते हैं कि भाई आप जो है कोई मतलब उन्हें किसी ना किसी तरीके से बात अगलवानी होती है कि आप सच बोलें। उन्हें बेसिकली देखना होता है कि आप जो सच है वो बताएं उनको, झूठा बिल्कुल भी उनको ना बताएं। तो ये था मेरे साथ जो बीती, मैंने आपसे शेयर किया ताकि आप कल को अगर अमेरिका आ रहे हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि मैं अपनी आप बीती आपको सुनाऊं, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। और अगर आप अमेरिका आ रहे हैं, स्पेशली आप न्यूयॉर्क आ रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। और अगर आज की वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मेरी आप छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।